लास्टली मैं जो बाकी टाइम है वो स्पेंड करूँगा फंक्शंस पे। ये रहे फंक्शंस, ठीक है। तो अब बजाय कि आप जो बार बार एक पीस ऑफ कोड लिखो, तो हम अक्सर ये चाहते हैं कि आप एक पीस लिख लें कोड का और उसको बार बार हम एग्जीक्यूट कर सकें विद डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए हम उसको कॉल सकें ताकि वो सिर्फ उस वेरिएबल को ले और फिर दोबारा से वही स्टेप परफॉर्म करे। हमने टेबल के लिए लिखा था, कोड लिखा था, ठीक है। तो टेबल में हम क्या चाह रहे थे कि वो हम उसमें पास करें, 3 पास करें तो वो 3 का टेबल प्रिंट कर दें, 4 का हम्म। पास करें तो 4 का टेबल प्रिंट कर दें। तो इस तरह यस से सर। हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। एक तो मकसद फंक्शन का ये होता है कि जब आप बार बार एक पीस ऑफ कोड यूज करें तो बेहतर है कि आप उसका फंक्शन बना लें। तो बेसिक आपके पास मोटिवेशन क्या होगी कि अगर आप देख रहे हैं कि आप कोई भी पीस ऑफ कोड मोर देन वंस यूज कर रहे हैं, तो आप देखें कि वो क्या फंक्शन में बन सकता है, फंक्शन बन सकता है उसका। तो होपफुली उसका वो फंक्शन बन सकेगा। पहली एक मोटिवेशन ये है। दूसरी ये कि आपके पास अगर देखते हो कि एक स्टेप को अ, अगर आप प्रॉब्लम को कई स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हो, तो एक स्टेप का एक फंक्शन, दूसरे स्टेप का दूसरा फंक्शन, तीसरे स्टेप का तीसरा फंक्शन आप यहाँ डिफाइन कर दें, तो आपके पास जो प्रोग्राम हो वो ज़्यादा एलिगेंट बन जाएगा। उसको अगर वो कोई एरर आता है तो उसको एरर को निकालने में आसानी होगी। और जो सीक्वेंस होगा प्रोग्राम का वो इजीली फॉलोड होगा और लॉजिकल होगा। फॉर एग्जांपल, छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। इसके लिए कीवर्ड यूज होता है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन कीवर्ड यूज होता है, तो आपने ये चूज नहीं करना। जो भी कीवर्ड है, मैंने लास्ट टाइम वो बताना भूल गया कि आप जूलिया में जो कीवर्ड है वो उनको एज अ नेम यूज नहीं कर सकते। जैसे कि फंक्शन है, फंक्शन को आप एज अ नेम वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये कीवर्ड है या नहीं है? आप देखोगे कि जैसे मैंने टाइप किया ये ग्रीन हो गया, ठीक है। ये देखें अभी क्या ब्लैक है, तो ये क्या फंक्शन पूरा हुआ है, तो ये देखो ये ग्रीन हो गया, इसका जो फॉन्ट कलर है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये क्या है, हमारे पास कीवर्ड है। यहाँ पे नेम आएगा, जैसे कि आप एफ ऑफ एक्स एफ रख लो, या फिर आप अपना नाम रख लो। लेट्स से मैं यहाँ पे रख लेता हूँ हमजा, ठीक है। आप ये रख लो। इसमें होता है जो उसके बाद पेरेंथेसिस जो आती हैं जैसे राउंड ब्रैकेट्स हैं, वो कि ये फंक्शन एक्सेप्ट क्या करता है, ये फंक्शन लेता क्या है परफॉर्म करने के लिए, अपने ऊपर परफॉर्म करने के लिए क्या आर्गुमेंट क्या लेता है। अगर कुछ नहीं लेता तो ये फिर हमारे पास एम्प्टी होगी ये पेरेंथेसिस। तो इसमें मैंने कुछ लिखा तो ये इसको आपको कॉल करने के लिए कोई चीज़ पास नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं स्क्वायर का एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, ठीक है। और मैं अगर इसकी ब्रैकेट्स को छोड़ दूँ तो ये फिर एग्जीक्यूट करने के लिए इसको कोई डाटा दरकार नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दरम्यान में कुछ, लेट से मैं एक्स लिख देता हूँ या फिर मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल एक इसको चाहिए होगा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, अदरवाइज ये एरर देगा। तो स्क्वायर जैसा नाम किसे शो है, मैं ये करता हूँ कि ये प्रिंट करता है, क्या प्रिंट करेगा स्क्वायर को, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, यही होता है हमारे घर में। और ये एंड हो जाता है, ठीक। तो ये मेरे पास फंक्शन डिफाइन हो गया। यहाँ से मुझे बता रहा है कि स्क्वायर है फंक्शन का नाम और जेनेरिक फंक्शन वन मेथड है, ठीक है। इसको भी बाद में देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे देखें स्क्वायर नाम है इसका। तो आपने इसको यूज़ कैसे करना है, आपने नाम लिखना है इसका फंक्शन का, आगे ब्रैकेट्स डालनी है। ब्रैकेट्स डालने के बाद आप कोई भी इसमें वैल्यू पास करोगी, ये उसका स्क्वायर प्रिंट कर देगा। देख रहे हैं? तो हम्म। हो क्या रहा है यहाँ पे, जब मैं जैसे इसको कॉलिंग कहते हैं, ये इसको कहते हैं डिफाइन करना, ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं इसको कॉल करूंगा, तो मैंने जैसे इसका नाम लिखा स्क्वायर, उसमें वैल्यू पास की 3, तो 3 जाके असाइन हो गया इस ए को, ठीक है। ए की जगह पे 3 अच्छा। आ गया, 3 × 3 ये हो गया 9, 9 जाके हम्म। प्रिंट हो गया। यानी जो हम स्क्वायर हमने लिखा था उसके आगे हमें वेरिएबल वेरिएबल देना पड़ेगा हाँ वो ताकि वो कॉल आपको कर सके। कोई हाँ, कोई आपने देखें, आपने ऊपर कहा था कि मैं जब भी कॉल करूंगा तो मैं वहां पे मैंने एक वैल्यू पास करनी है, तो ये हाँ मैंने वैल्यू जी। पास की है। वैल्यू तो पास किए बगैर ये काम नहीं चलेगा। जैसे और कि अगर मैं सर यहाँ हम पे खाली वैल्यू नहीं, खाली छोड़ देते हैं ऊपर ये एरर है। डिफाइन, अगर डिफाइन में खाली छोड़ दें तो तो फिर भी एरर आएगा। ए की वैल्यू क्या है, जब कॉल करोगे तो वो पूछेगा भाई ए की वैल्यू क्या है।
ठीक है। अगर छोड़ देते हो तो लेट से आप यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू देते हो, तो फिर ये जब भी कॉल करोगे ये वही 4 प्रिंट करेगा। ठीक है। हाँ, यानी कांस्टेंट के लिए हम वो खाली छोड़ सकते हैं उसको। हाँ, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड है। आपको हो सकता है कि सीक्वेंस आपने कुछ चीज़ें प्रिंट बार बार करनी हो, प्रिंटिंग के लिए सिर्फ आपने हम्म। वो फंक्शन बनाना हो। हम्म, सही। जैसे कि अक्सर प्रोग्राम में एक मेन्यू होता है, इफ़ यू वांट टू एंटर यस प्रेस की वाई, इफ़ यू वांट टू हम्म। एंटर नो प्रेस नो। तो ये बार बार हम्म। प्रिंटिंग जो होती है वो एक फंक्शन बना दिया जाए, उसको जितनी मरतबा कॉल करोगे वो प्रिंट होता रहेगा। ठीक है। यानी जैसे हम कि कोई भी यही इसमें तो बना लें, बना सकते हैं, यही हम बना तो, लें, तो कोई बना सकते ये बना लें। हैं। फॉर यस सेलेक्ट। प्रेस वाई। ठीक है। और प्रिंट फॉर नो प्रेस प्लस एन। एन। ठीक है। तो मैं करता हूँ और प्रिंट एलन। तो अब ये मैं इसका नाम भी अकॉर्डिंगली चेंज करता हूँ, वो क्योंकि नाम से पता चलना चाहिए कि असल में फंक्शन क्या है। तो बेहतर है कि आपने, वैसे तो कोई भी नाम रखते, अगर मैं स्क्वायर लिखता तो स्क्वायर भी चल जाता। हम्म। ठीक है, ये चल जाना था इससे, ये भी चल जाएगा। ये देखें यस ये सर। चल गया। ठीक है। लेकिन बेहतर ये है कि नाम रिप्रेजेंट करे इसकी फंक्शनलिटी को, कि इसका फंक्शन क्या है। यस। तो नाम मैं वैसे रखूंगा जो इसकी बेसिकली फंक्शनलिटी है, ये है। जितनी मरतबा कॉल करोगे ये वही करेंगे, देखो। ठीक है। तो ये देखो, ठीक हो बार गया। बार आपको पीस ऑफ कोड दोबारा दोबारा नहीं लिखना पड़ रहा। हम्म। ठीक है, एक मरतबा लिख दिया, आप बार बार कॉल उसे कॉल करोगे तो वो साथ के साथ प्रिंट होता रहेगा। या और हम अपनी मर्जी से फंक्शन बना सकते हैं। मर्जी से बना सकते हो। जैसे कि लास्ट टाइम हमने टेबल का बनाया था फंक्शन, हमने और नम इज टेबल में इक्वल लिख टू। देता हूँ। ठीक है। और मैं एक चाहता ये हूँ कि कोई भी मैं इसको वैल्यू पास करूँ, ये उसका टेबल पास कर दे। ठीक है, टेबल प्रिंट कर दे। तो प्रिंट एल एन हमने किया था यही। हमने तो तो नम एक्स यूज किया होगा। एक्स, तो पेंटिंग हमारे पास जो सीक्वेंस था वो ये था, ये 3 × 1 इज इक्वल टू 3, ऐसा था ना। यस सर। तो ये मैं प्रिंट ये करना चाहता हूँ, तो ये एक्स आ गया। एक्स के बाद आएगा ये मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा इज इक्वल टू, और उसके बाद आएगा 1 × एक्स। ठीक है। ये देखो ना, मैं प्लेस करता हूँ, 3 की यस जगह सर। पे क्या रखा मैंने, एक्स। ऐसे ही है। 1 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लिकेशन एज इट इज आ गया, इक्वल एज इट इज आ गया, और ये 1 × 3 यानी कि एक्स। इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि और ये अगर जो हम इसमें वो बार लास्ट में बार जैसे जो पेस्ट कर रहे हैं, बार बार पेस्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली हम्म। अच्छा तरीका नहीं है। आप एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर सकते हो, उसको रिपीटेशन कहते हैं। ठीक है, वो हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर। तो सर यहाँ अगर पे हम इसमें वो 10, नम वाला जैसे लास्ट टाइम नम यूज किया था वो नहीं करेंगे? वो भी कर सकते हैं कि यहाँ पे नाम यूज़ कर लो, नाम से क्या जाता है। इसमें फिर हमें नम को भी पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नम उसको वैल्यू देना पड़ेगी। वो एक्स की जगह पे नम वैल्यू आ जाएगी, नम आ जाएगा, और कुछ नहीं चेंज होगा। ठीक है। तो हाँ ये ये आ सही गया हो गया, मेरे ठीक हो पास, गया। एंड आ गया, ये बन गया फंक्शन। तो अब मैं टेबल करूँगा, और इसमें पास किया 3, ये लो टेबल पूरा। ठीक है। 7, ये सही हो आप गया। चाहो तो यहाँ पे एक ये कर लो। तो पहले 7 का और टेबल प्रिंट हो गया, उसके बाद प्रिंट हो गया 4। और करते हैं, सही हो गया। ठीक है, तो पूरा फंक्शन बन गया, आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हो। तो प्रीवियस जो लेक्चर में मैंने डिफाइन किया था, आप क्या करते उसको दोबारा कॉपी पेस्ट करते, दोबारा उसमें वैल्यू चेंज करते दोबारा प्रिंट हम्म। करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप वेरिएबल आप एक पास करो, अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल ये फंक्शन अपने आप को मॉडिफाई करेगा। और जो आप वेरिएबल करंट टाइम पे डाटा पास करोगे, उसी डाटा को यूज़ करते हुए ये प्रिंटिंग कर देगा। हो गया सर। एक और सवाल, जब हम हम्म। फंक्शन के आगे डिफाइन करते हैं फंक्शन वाला, ये निकालिएगा। फंक्शन आगे हमने लिखा टेबल एक्स,
उसके बाद जब हम एंटर करते हैं तो वो स्पेस खुद ही छोड़ देता है प्रिंट रन से पहले। कहाँ पे स्पेस? आप ऊपर जाए ना, टेबल आगे ब्रैकेट पैरेंथेसिस है इसी में, यहाँ से? इसी में हम्म। आगे हम बंद कर क्लोज कर देते हैं। हम्म। अब हम एंटर एंटर दबाएंगे तो वो पीछे आगे हम अगली लाइन में चले जाते हैं। जो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास स्पेस आ रही है प्रिंट एलन से पहले ना, खाली जगह आ रही है, तो उसके लिए टैब दबाना पड़ता है या वो खुद ही आ जाती है? यानी वो खुद तो ही ये पेज आपके करेगा। पास जो ये देखे ना, ये अलाइनमेंट कैसा एलिगेंट लग रहा है। ये बता रहा है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं असल में फंक्शन के अंदर है, फंक्शन का पार्ट है, इस ठीक वजह से हो स्पेस गया, छोड़ा हुआ है। वो ठीक खुद ही है, हमें स्पेस दे इंडेंटेशन रहा है। कहते हैं, इंडेंट देते हम्म। हैं इससे। अच्छा, ये फंक्शन में कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है कि ये अच्छा। वैल्यू कोई रिटर्न नहीं करेगा, जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट करेगा उसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न भी कीवर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप फंक्शन यू कॉल करोगे स्क्वायर, तो जहाँ पे वो कॉल होगा उस प्लेस पे एक वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे कि ये SQAR स्क्वायर, उसमें पास किया हमने 4, और ये देखो ये वैल्यू यहाँ पे से रिटर्न किया, पहले भी ये प्रिंट हुआ था। आप इस वैल्यू को किसी एक वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, और बाद में आपको यूज करो। ये लो, रिटर्निंग का मतलब समझे? नहीं कि आया जहाँ समझ। पे आप इसे कॉल करोगे, ये वहाँ पे, अब ये आपने कॉल किया इसे, ठीक है, ये क्या होगा, वैल्यू पास होगी यहाँ पे, आर को वैल्यू आसान हो जाएगी 4। ठीक है, हम्म। तो 4 का ये कर लेगा स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद इस पूरे स्पेस जगह पे एक वैल्यू रिटर्न करेगी जो कि है हमारे पास ये स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 16, 16 असाइन हो जाएगा वेरिएबल को। हम्म। तो आप अपने जो जितने भी फंक्शंस हैं उनको आप जो जितने आपने लिखी हैं, कोड लिखे हैं, वो जो मैंने आपको कहा था इक्वेशंस, आप उसको फंक्शंस में मॉडिफाई कर सकते हो।